को आरंभ करने से पहले परमपिता परमेश्वर के मुख्य नाम निज नाम ओंकार का 3 बार उच्चारण करेंगे। स्नेह सम्मेलन 2022 के अष्टम एवं अंतिम सत्र में उपस्थित सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रबुद्ध विद्वद्गण एवं श्रोतागण का मैं न्यास की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक सूचना है, अंतर्जाल के माध्यम से जो भी सदस्य जुड़े हैं वे कृपया अपने ऑडियो को म्यूट रखेंगे। जब यहाँ से सूचना आएगी तभी ऑन करेंगे। अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं सत्र का आरंभ करना चाहूँगी। अनुमति है। तो अध्यक्ष जी की अनुमति से कल के ही विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आचार्य रविंद्र जी से पूछना चाहूँगी। उन्होंने कल कुछ बिंदुओं पर विचार करके आऊँगा ऐसा कहा था, तो उन बिंदुओं पर यदि विचार किया हो तो वे अपनी प्रस्तुति कर सकते हैं। आचार्य रविंद्र जी। ओम। मैं अपने पक्ष को थोड़ा सा, मुझे 5-7 मिनट समय दिया जाए तो बिंदु सहित जो अभी तक चिंतन किया है दोबारा रखना चाहूँगा। जी, आपकी ध्वनि थोड़ी कम है। ओम। ओम मेरी तरफ से कम है अथवा? ओम जी, अब ठीक है। हाँ, कल जो मैं कल बात जो चल रही थी, थोड़ी सी उलझन ये हो गई थी कि अग्नि में लोहा प्रवेश करता है तो लोहा में अग्नि प्रवेश करता है। यहाँ में शब्द का जो सप्तमी का जो प्रयोग होता है उसको लेकर थोड़ा सा उलझन बना हुआ था। हम लोक में यही कहते हैं कि लोहे में अग्नि का प्रवेश होता है, किंतु वास्तव में देखा जाए आकाश में सभी वस्तुओं का प्रवेश और निष्क्रमण माना है। आकाश सूक्ष्म है, वस्तु स्थूल है, तो वह सूक्ष्म में स्थूल का प्रवेश निष्क्रमण की बात वैशेषिक में कहा है। और प्रवेश निष्क्रमण का आकाश समवाय कारण बिल्कुल नहीं है, उसका बिल्कुल साफ मना भी किया हुआ है। तो निमित्त कारण है तो आकाश आधार बन सकता है। इसी प्रकार सूक्ष्म ही प्रवेश और निष्क्रमण का आधार बन सकता है। तो तात्विक दृष्टि से कहना हो तो अग्नि में लोहे का प्रवेश, ऐसे ईश्वर में संसार का प्रवेश, इस प्रकार कहना होगा। उसी प्रकार परमाणु में जीवात्मा का प्रवेश तात्विक नहीं है तो स्थूल कथन है। जैसे लोहे में अग्नि का प्रवेश जो कहा जाता है, उसी प्रकार ये स्थूल कथन है। ओम। आचार्य जी, आपकी ध्वनि बीच में ठीक नहीं आ रही है, कम है थोड़ी। अच्छा। तो थोड़ी सी आप कुछ और कार्यक्रम कीजिए। मैं 2-4 मिनट में अपने ईयरफोन्स आदि की व्यवस्था में देखूंगा, मैं दोबारा करूंगा, क्योंकि फोन तो शायद नहीं आ रही ध्वनि। अभी ठीक आ रही है आपकी? अभी ठीक आ रहे तो हाँ मैं जी। वीडियो बंद करके केवल बोलूँगा इसको पास में रखते हुए। कुछ दूर रखने पे समस्या आ रही थी। हाँ जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि लोहे में अग्नि का प्रवेश अथवा अग्नि में लोहे का प्रवेश, सामान्य रूप से लोक में हम लोहे में अग्नि का प्रवेश ये प्रयोग करते हैं, किंतु देखा जाए तो आकाश में सभी वस्तुओं के प्रवेश निष्क्रमण आदि की बात कहा है। प्रवेश निष्क्रमण का समवाय कारण आकाश नहीं होता है, उसका आधार मात्र होता है।
तो उसी प्रकार यानी सूक्ष्म जो है वह आधार बना हुआ है, सूक्ष्म समवाय कारण नहीं बन सकता। इसी प्रकार अग्नि सूक्ष्म है तो वो प्रवेश निष्क्रमण का समवाय कारण नहीं बन सकता है, अग्नि प्रवेश नहीं करता बल्कि लोहे ही तात्विक दृष्टि से अग्नि में प्रवेश करता है, ऐसा समझ में आता है। तो उसी प्रकार परमाणु में आत्मा का प्रवेश अथवा आत्मा में परमाणु का प्रवेश, यदि हम परमाणु में आत्मा का प्रवेश कहेंगे तो ये स्थूल कथन सामान्य रूप से लोक में जो चलता है। तात्विक दृष्टि में परमाणु सूक्ष्म है तो सूक्ष्म में स्थूल का प्रवेश जिस प्रकार यानी वहाँ सूक्ष्म जो है आधार बनता है प्रवेश निष्क्रमण का, उस प्रकार हो सकता है। ये सब पहले अभ्युपगम से मैं बोल रहा हूँ, तो शब्द के प्रयोग को लेकर तो इस प्रकार देखना, जैसे ईश्वर में सारा संसार रहता है, इसमें शब्द हम जिस भी प्रकार से देखें पर दृष्टि हमारी स्पष्ट होनी चाहिए। यदि आकाश में सभी वस्तु प्रवेश करते हैं, ईश्वर में सारा संसार प्रवेश किया हुआ होता है, तो जीवात्मा में भी परमाणु का प्रवेश होना चाहिए, ना कि परमाणु में जीवात्मा का प्रवेश। तो ये शब्द के प्रयोग को लेकर जो मैंने सोचा था वो मैंने बताया। दूसरा अब बात आती है, कोई भी वस्तु रहता है तो उसका अवकाश किसी के द्वारा प्राप्त होना चाहिए, चाहे वो भौतिक आकाश हो अथवा ईश्वर हो। कोई ना कोई अवकाश देने वाला हो तो ही वो अवकाश यानी वहाँ वो अब उस वस्तु का यानी वो वस्तु वहाँ रहता है। अब यहाँ बात आती है एक तो वैशेषिक की दृष्टि से परमाणुओं की और आकाश की। परमाणुओं का रहना, उनकी सारे क्रियाकलाप के लिए आकाश जो है वो अवकाश देता है, वैशेषिक दर्शन में स्पष्ट है। बाकी जो तत्व है जो स्थूल सूक्ष्म है आकाश से भी, जो आकाश की उत्पत्ति से पहले उत्पन्न हुए हैं, उन सबका अवकाश दान ईश्वर देता है। ये कल मैंने प्रमाण बताया था यजुर्वेद की 31वें अध्याय का वो जो नाभ्यासीद अंतरिक्षम, इसमें ईश्वर का अवकाश रूपी मध्यम सामर्थ्य की बात है, जिससे मध्यम आकाश की उत्पत्ति की बात है। तो वहाँ मेरा ये कथन है कि अवकाश देने का जो कार्य है अभी तक दो तत्वों में है, आकाश में और ईश्वर में। इसके अतिरिक्त और किसी तत्व में अवकाश दे नहीं दिखता है। अन्य स्थूल जगत में जैसे लोहे में अग्नि प्रवेश करता है, अग्नि में लोहा, तो वह आकाश के प्रतिसंक्रमण हम मान सकते हैं, जो कि परमाणु तक तथा उससे जो स्थूल वस्तु है वहाँ प्रतिसंक्रमण संभव है। उनसे जो सूक्ष्म वस्तु हैं जीवात्मा सहित, वहाँ क्योंकि आकाश के प्रतिसंक्रमण संभव नहीं है, तो वहाँ किसी वस्तु में दूसरे वस्तु का प्रवेश यानी कोई वस्तु दूसरे वस्तु को अपने अंदर आने के लिए अवकाश प्रदान करने की जो बात है वो संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा सामर्थ्य उन वस्तुओं में है, ऐसा कोई प्रमाण स्पष्ट उपलब्ध नहीं होता। हाँ, इतना है, फिर भी कथन आता है तो हम ये मान सकते हैं, प्रश्न स्वरूप में हम ले सकते हैं कि दूसरी बात ये भी है कि कोई वस्तु स्वयं गति करके प्रवेश नहीं करता है, उन सब ईश्वर की व्यवस्था में ही सभी गति होती है। तो हम ये मान सकते हैं कि प्रश्न इस रूप में दे सकते हैं कि एक ही अवकाश में क्या ईश्वर परमाणु को भी और आत्मा को भी, जीवात्मा को भी रख सकता है या नहीं। संभावना की बात मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि अब वो विषय नहीं रहा है। संभावना, आवश्यकता इत्यादि उन सबको छोड़ के वस्तु तत्व के स्वरूप को लेकर, क्या वस्तु तत्व का स्वरूप ऐसा एक ही अवकाश में दो रहे, ये संभव है या नहीं है, इस दृष्टि से देखें तो अभी तो मैं ये स्वीकार करता हूँ मुनि जी का जो पक्ष है कि स्वामी जी का जो प्रमाण है, असमान आकृति वाले जो एक की अपेक्षा दूसरा सूक्ष्म है, तो वहाँ इस प्रकार एक ही अवकाश में दोनों का रहना सिद्धांत विरोध नहीं है। किंतु परमाणु में जीवात्मा का रहना अथवा
साधारण स्तंभ में अथवा मन में, अहंकार में, उसके अंदर जीवात्मा का रहना या प्रवेश करना, निष्क्रमण करना इत्यादि, ये थोड़ा सा शब्द यानी तात्विक दृष्टि से इसको मैं इस रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। शब्द बजे प्रयोग हम कर सकते हैं उस रूप में, स्थूल रूप से। एक ही अवकाश में ईश्वर दोनों को रख सकता है, थोड़ा सा दोनों में अंतर है, इस रूप में स्वीकार करने में मुझे आपत्ति नहीं है। ओम। धन्यवाद आचार्य रविंद्र जी। मुनि सत्यजीत जी को कुछ कहना हो इस विषय में? जी जी। अन्य कोई सदस्यों को, वक्ताओं से कुछ पूछना हो, प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, आचार्य रमण जी पूछ सकते हैं। ओम नमस्ते जी। जी मेरी आवाज़ आ पा रही है? हाँ जी जी, मैं मुनि जी से पूछना चाह रहा हूँ। जी। ओम जी। आचार्य जी, जो सूक्ष्मता और स्थूलता की बात है कि सूक्ष्म वस्तु स्थूल में प्रवेश करती है, ईश्वर के संदर्भ में दिए तो वहाँ पे स्पष्ट प्रमाण है, इसलिए मान ही लेंगे हम। किंतु आत्मा के संदर्भ में यदि देखें तो हम दूसरे उदाहरण ले, जैसे कि वायु जो है, वायु का परमाणु पृथ्वी के परमाणु से सूक्ष्म है, तो क्या वो पृथ्वी के परमाणु में प्रवेश करता है या नहीं करता, इस विचार में मैं तो यही समझता हूँ कि वायु का परमाणु पृथ्वी के परमाणु में प्रवेश नहीं करेगा। अब भले ही वहां पर वायु का परमाणु सूक्ष्म है तो भी प्रवेश नहीं कर रहा है, तो वहां पर हम ये समाधान देंगे कि वायु का परमाणु का जो सूक्ष्मत्व है वो अणु की दृष्टि से है, लेकिन घनत्व की दृष्टि से सूक्ष्मता नहीं है, इसलिए वो प्रवेश नहीं कर रहा है। अब आत्मा के संदर्भ में देखें तो अब प्रश्न उठेगा कि आत्मा में वायु की तरह सूक्ष्मता कही गई है, अर्थात अणुता की दृष्टि से परमाणु से सूक्ष्म है अथवा घनत्व की दृष्टि से भी सूक्ष्म है, तो दो तरह की सूक्ष्मता हो जाएगी। तो अणु की दृष्टि से यदि सूक्ष्म है तब तो प्रवेश होना आवश्यक नहीं है, घनत्व की दृष्टि से सूक्ष्म है तो प्रवेश होना संभव है, किंतु घनत्व की दृष्टि से सूक्ष्म है, इसमें क्या प्रमाण है? ओम। नमस्ते जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय संचालिका महोदय, उपस्थित विद्वज्जन, तो रमण जी का जो प्रश्न है, एक अणु यानी तो छोटा अर्थ इनका है, अणु परिमाण। ओम। हाँ, थोड़ी आवाज कम आ रही है जी। जी, अभी ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये दोनों ही बातें कि आत्मा अणु यानी अणु परिमाण वाला है, छोटा है उस दृष्टि से, और दूसरा आपने उसके घनत्व का कहा, घनत्व शब्द का प्रयोग किया। तो जो प्रवेश होता है वो दोनों दृष्टियों से होता है, यदि सामने वाले में भी अवकाश होता है। केवल छोटा है इतने मात्र से हमेशा नहीं प्रवेश होता। मैंने पिछले प्रकरण में भी कहा था, और आपने जो वायु और पृथ्वी का उदाहरण दिया, क्योंकि ये सत्वर स्तंभ से बने हुए हैं दोनों ही, तो उस दृष्टि से यूँ भिन्नता होते हुए भी ये सत्वर स्तंभ से ही बने हुए हैं, तो ये एक दूसरे में, परमाणु में ऐसे सीधे प्रवेश नहीं होने चाहिए। आंशिक रूप से जो इनका संबंध बनता है एक दूसरे में प्रवेश, जो जैसा कि सुश्रुत में मिलता है, उस स्तर पे होगा, लेकिन ये एक दूसरे को बाधित तो करेंगे, यानी रोकेंगे, एक दूसरे को प्रतिघात होगा इनके अंदर, ऐसा मुझे उन संदर्भों में प्रतीत होता है। आत्मा के संदर्भ में जो आपने कहा, आत्मा सत्वर स्तंभ की अपेक्षा अणु भी है, यानी परिमाण कम है, और उसका घनत्व भी कम है। तो जो सत्वर स्तंभ में प्रवेश की बात थी वो मैं घनत्व की न्यूनता की दृष्टि से प्रस्तुत कर रहा था, जिसको मैं सूक्ष्म शब्द से कह रहा था, पर आप घनत्व शब्द से उसको समझना चाहते हैं, तो मैं इसलिए घनत्व शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तो वो जो सूक्ष्मता है, जो सूक्ष्मता स्थूलता है, उसको घनत्व की दृष्टि से कह सकते हैं समझने के लिए। तो परमात्मा का घनत्व
सूक्ष्मता सबसे अधिक है, यद्यपि वो विभु परिमाण है, और आत्मा का घनत्व उससे अधिक है लेकिन सत्वर स्तंभ से कम है। तो आत्मा का जो सत्वर स्तंभ में या निरवयव पदार्थों में प्रवेश है, इनका उनमें जाना है, वो इस घनत्व की न्यूनता के कारण, इस सूक्ष्मता के कारण से है। ये मेरा प्रतिपादन था। जो महर्षि ने समान आकार वाली जो बात लिखी है कि जो दो समान आकार वाली होती हैं वो एक दूसरे को रोकती हैं, वो वहां पर घनत्व की दृष्टि से ही कथन है, वो परिमाण की दृष्टि से कथन नहीं है। हो जी धन्यवाद मोनी जी, समाधान हो। अन्य किसी सदस्यों को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ऐसे एक बात में व्यवस्था की दृष्टि से कुछ बताना चाह रहा था, एक अपने सुझाव रखना चाह रहा था। ग्रुप में भी मैंने डाला है, आचार्य आनंद प्रकाश जी को अपनी बात जो उत्तर देने के लिए समय दिया जाए, तो मैं उसकी अनुशंसा करता हूँ। बाकी सभी उपस्थित है तो कुछ निर्णय लिया जा सकता है इस विषय में। हाँ जी, शिवनाथ जी। माइक नहीं चल रहा है। भी मैं आचार्य रविंद्र जी के बारे में मैं चाह रहा था कि और लोग बोल लें जो, ठीक है मैं बोलता हूँ। अच्छा, सुझाव के बारे में, तो सुझाव का तो आपका व्यक्तिगत हो ही गया था। मेरी समझ से ये जनमत लेने की तो कोई बात है नहीं यहाँ पर करने का। समिति तक वो गया, अंतरंग में भी जा चुका है, तो समिति पे छोड़ देना चाहिए और समिति का जो निर्णय होता है वो हमें स्वीकार हो जाएगा। लेकिन अभी कोई सत्र चल रहा है, उस बीच में ये ना लाया जाए। जब ये सत्र समाप्त हो जाए और समापन की तरफ हो, तब आप लोग यदि करते हैं तो करवा लीजिएगा। लेकिन किसी सत्र के चलते हुए बीच में इसकी अनुमति लेना भी और इसको बीच में रखना मेरे को ठीक नहीं लगता है, अनुचित है वो। ओम। जी ओम। विषय को स्पष्ट समझ पाने के लिए अपनी दृष्टि से मैं पूछ रहा हूँ कि घनत्व की जैसी हम लौकिक परिभाषा सुनते आए हैं कि जिन द्रव्यों के परमाणु जितने अधिक निकट होते हैं उनका घनत्व उतना अधिक होता है, वे उतने ठोस होते हैं। दार्शनिक दृष्टि से मूल प्रकृति के परमाणु अथवा भूतों के परमाणु और अणुस्वरूप आत्मा, इनके अंदर हम घनत्व को कैसे समझें? कृपया घनत्व शब्द को स्पष्ट करें, कोई भी बता सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, ऐसी चर्चा इधर उधर जाती है। मैंने तो घनत्व शब्द बोला नहीं था, लेकिन उन्होंने घनत्व से समझने का प्रयास किया, तो उनकी दृष्टि से मैंने घनत्व शब्द का प्रयोग किया। ये इसको लेकर के चलेंगे तो ये मूल विषय इधर उधर हो जाएगा कि घनत्व है क्या। मैं अपनी इधर की दृष्टि से, क्योंकि घनत्व शब्द हमें कहीं ऐसा सीधे सीधे मिलता नहीं है, पर आप उस दृष्टि से ले सकते हैं। जो सूक्ष्मता और स्थूलता की बात है वो कुछ उस तरह की ही है कि ये जो कम घनत्व वाली है वो अधिक उसमें प्रवेश कर लेती है, ऐसा तो ठीक शब्द उतना नहीं है। केवल रमण जी ने थोड़ा आसपास का शब्द बोला, इसलिए मैंने उसको बोला है। और मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट भी किया था अभी के में कि मैं इसको आपके कारण से शब्द ले रहा हूँ, तो मैं इसका अभी कोई उत्तर नहीं देना चाह रहा हूँ। नहीं तो फिर आधुनिक विज्ञान और ये लेकर के इतना विषय चल जाएगा कि उसको उलझ करके रह जाएगा और कोई इस पर विचार करके तो आया नहीं है। जो चाहे वो बोलता रहेगा, उसी समय तो और ज़्यादा उलझन रहेगी। यदि इस विषय पे चर्चा करनी है तो पहले विषय रखा जाए, स्वीकृत हो, सबको पता रहे, और उसकी विधिवत चर्चा है तो सब तैयारी करके आए तो समय व्यर्थ नहीं जाएगा। ओम। ठीक है जी, धन्यवाद। आगे प्रोफेसर शत्रुंजय जी प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे पूछ सकते हैं। जी नमस्ते। मेरा बात भी घनत्व शब्द से ही था और उत्तर आ गया है, क्योंकि उस शब्द के प्रयोग से विवाद हो सकता है जी। तो धन्यवाद जी।
अन्य कोई सदस्य पूछना चाहते हो? हाँ जी। ओम। मेरा प्रश्न मुनि जी से है। आप आत्मा को स्थान घेरता है ऐसा मानते हैं, और परमाणु में तो स्थान खाली होता ही नहीं है, पूरा घिरा हुआ होता है। ऐसी स्थिति में अणु में कैसे प्रवेश कर सकता है आत्मा? जी, तो इसी प्रश्न को, ये जो आपका प्रश्न है, यही प्रश्न तो सत्यात प्रकाश में पूर्व पक्षी के माध्यम से महर्षि ने रखा था कि एक स्थान में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती, क्योंकि वो स्थान घेरती है। तो उसका उत्तर बिल्कुल वही है जो महर्षि के वचनों पे हमें ध्यान देना चाहिए कि ये नियम समान आकृति वालों में लगता है। तो जो स्थान घेरते हैं उसमें जो सूक्ष्मत्व स्थूलत्व की दृष्टि से समानता है वो स्थान घेरने की दृष्टि से ही है। तो जिनमें ये समानता होती है वहाँ ये नियम लगता है कि एक की जगह दूसरा नहीं आ सकता। तो यदि आत्मा और परमाणु या तो सत्वर स्तंभ का स्थान घेरना यानी स्थूलता सूक्ष्मता समान हो तो एक दूसरे में नहीं आ सकते। केवल इतना कहना कि दोनों स्थान घेरते हैं इसलिए एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं है। वो स्थान घेरने में ही अंतर है उनका जो स्वरूप है उसी में भेद है। ये सूक्ष्मता स्थूलता से ही कहा जा रहा है। तो यही मेरा पीछे भी सारा प्रतिपादन था कि आत्मा का जो स्थान घेरना है, घेरता है वो भी, ये मैंने कहा, लेकिन वो उस तरह नहीं घेरता जिस तरह की स्थूल वस्तुएं अन्य अथवा तो प्रकृति की चीजें वो घेरती हैं, उसकी अपेक्षा वो भिन्न प्रकार से घेरता है। इसलिए वो सूक्ष्म है, उसको स्थान घेरने को अपेक्षा से सूक्ष्म मान के इसलिए वो दूसरे में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, सत्व रज तम ये समान आकार वाले हैं, इसमें कोई प्रमाण है क्या? इसमें कोई प्रमाण नहीं है, और ये असमान आकार वाले हैं, इसमें भी कोई सीधा प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है। पीछे जो एक प्रसंग मैंने सुश्रुत संहिता का रखा था, परस्परानुप्रवेशाच, ये कथन वहाँ पर था, और वो कथन महाभूतों के संदर्भ में है, वहाँ तो घट जाएगा, वहाँ कोई बात नहीं है। लेकिन एक संभावना के लिए कि सीधा शब्द नहीं है, एक विचार का चिंतन का विषय है। मैंने इसकी तरफ संकेत भी अपने उस समय में किया था कि सुश्रुत संहिता चूंकि सांख्य दर्शन पर आधारित चिकित्सा शास्त्र है, जैसे चरक वैशेषिक दर्शन पर आधारित चिकित्सा शास्त्र है, यानी उसके मूल सिद्धांत उन दर्शनों के अनुरूप हैं, वो उस स्तर पे बात करते हैं। तो उस दृष्टि से वहाँ इस प्रसंग में हम उसके सिद्धांत को देखते हुए जो अंतिम मूल कण है वो सत्वर स्तंभ तक पहुँच सकते हैं सुश्रुत के अनुसार। तो एक परिकल्पना कर सकते हैं कि उन तीनों में अंतर होना चाहिए, ये एक संभावना के रूप में। शब्द प्रमाण कुछ नहीं है, और कोई इनमें हम एक दूसरे में सत्वर स्तंभ की दृष्टि से, क्योंकि जो चीज़ें बनती हैं जिसमें तमोगुण अधिक होता है, तीनों तो सब में समान नहीं होते, भिन्नता जो होती है, और तीनों सत्वर स्तंभ से बने हुए होते हुए भी जो इनकी मात्रा में प्रतिशत का भेद होता है, अनुपात में भेद होता है, इसी के कारण से भी और बहुत सारी चीज़ें हमें भिन्न दिखाई देती हैं। और उसमें ये एक दूसरे में प्रवेश वाली बात भी, जो घनत्व की भी जो बात है, या तो स्थूलता सूक्ष्मता भी है, उसमें भी हम अंतर देख सकते हैं कि अहंकार से जब एकादश इंद्रियां बनती हैं, वो वैकृत अहंकार और राजसिक अहंकार की प्रधानता वहाँ होती है, और 5 तन्मात्राएं बनती हैं, उसमें तामसिक अहंकार यानी और राजसिक अहंकार, इनकी प्रधानता होती है, यानी तम की प्रधानता होती है। और उस दृष्टि से हम जब तुलना करते हैं तो तन्मात्राओं में अधिक स्थूलता या अधिक हमें ऐसा प्रतीत होता है कि भाई ऐसी होगी, प्रतीत होता है मतलब हमारे विचार में ऐसा आता है। और इंद्रियों की सूक्ष्मता उस दृष्टि से, छोटेपन की दृष्टि से सूक्ष्मता नहीं कह रहा हूँ, अणु की दृष्टि से, परिमाण की दृष्टि से, वैसे सूक्ष्मता जो एक दूसरे में आ जा सकते हैं, उसमें इंद्रियों की सूक्ष्मता अधिक होगी।
तो इस विचार में यदि जाते हैं तो उसका भेद का कारण सत्वर स्तंभ के न्यूनाधिकता प्रतीत होगी, वो कारण हमें संभावना के रूप में दिखाई देगा, और कोई कारण इतना प्रबल दिखाई नहीं देता। तीनों का उपादान, सबका उपादान कारण ये तीन है। तो उस दृष्टि से सत्वर स्तंभ के अंदर हम भिन्नता का विचार कर सकते हैं। ये प्रमाण और चिंतन ऊहा तर्क के साध्य है अभी, लेकिन एक संभावना के रूप में मैं बोल रहा हूँ। तो उसमें तमोगुण में सबसे अधिक स्थूलता, उससे कम स्थूलता रजोगुण में, और उससे कम स्थूलता सत्वगुण में, ऐसा एक विचार प्रतीत होगा। यदि इनकी सूक्ष्मता में भेद है तो ये एक दूसरे में प्रविष्ट हो जाएंगे और सृष्टि रचना हो ही नहीं पाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैंने इसको निर्णय के रूप में तो कहा नहीं है, तो इसलिए उस पर प्रश्न बनता नहीं है। मैंने स्पष्ट कहा है कि ये एक विचार है, और विचार होगा तब। आप अंतिम निर्णय मेरे कथन को मान के कोई प्रश्न रखें, ये उचित नहीं है, और ये विषयांतर भी है। मैं इस विषय में और आगे नहीं कहना चाहता हूँ कुछ। हो अन्य कोई प्रश्न? जी, मैं कुछ पूछना चाहूँगा आचार्य जी से, जी, मुनि जी से। जी, कुछ स्पष्टता की दृष्टि से ही मैं पूछना चाह रहा हूँ। आप लोहे में अग्नि का प्रवेश मानते हैं अथवा अग्नि में लोहे का प्रवेश मानते हैं? जी। तो वैसे मैं भी इसीलिए माइक उठाया था, मैं भी आपसे इसी विषय में पूछूं, और उसमें मेरा भी अभिप्राय आ जाएगा। पर आपने बात रखी है, तो मैं, आपने पहले पूछ लिया तो मैं उस बात को रखता हूँ। तो मेरी दृष्टि से अग्नि का लोहे में प्रवेश है। प्रवेश कौन करता है? तो जिसमें प्रवेश होता है उसमें स्थान होता है, तो दूसरा उसमें प्रवेश करता है। संसार में हम दोनों दृष्टियों से देखते हैं। मैंने आपके पीछे भी मैंने उदाहरण दिया था कि उसमें वायु का या शरीर का। मैं थोड़ा एक और उदाहरण आपने जिस तरह से प्रस्तुत किया है उसको ध्यान में रखते हुए एक उदाहरण विचारणा के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं अपना निष्कर्ष तो उसमें बताऊंगा ही कि रुई और पानी, ये दो चीज़ें हमने ले ली, और हमें प्रत्यक्ष है कि जब ये एक दूसरे से जुड़ते हैं, अब चाहे बाल्टी में पहले रुई भर के पानी डाला जाए अथवा बाल्टी में पहले पानी भरा और ऊपर से रुई डाली जाए, अब दोनों में से कोई भी स्थिति ले लीजिए, तो जो स्थिति मिलने के बाद में बनी है वहाँ क्या कथन किया जाएगा? मोटे तौर पे हम कर देंगे कि भाई बाल्टी में पानी है और फिर हमने रुई का गोला उसमें डाला है, तो हम कहेंगे कि रुई पानी में प्रवेश कर गई। रुई पानी में प्रवेश कर गई, क्योंकि पानी अधिक था, रुई का गोला छोटा सा था, तो हम कहेंगे रुई पानी में प्रवेश कर गई है। और यदि बाल्टी में रुई भरी हुई हो और हम ऊपर से उतना ही पानी या तो कम पानी डालेंगे, तो हम कहेंगे कि पानी रुई में प्रवेश कर गया है। तो तत्व की दृष्टि से तो एक ही बात हुई है। हमने जो क्रिया की है उसका भेद है कि हमने किस वस्तु को किस में प्रवेश कराया, हमने किसको गति दी। उस दृष्टि से दोनों कथन बन सकते हैं। जब हमने पानी की बाल्टी में रुई को डाला तो हम कह सकते हैं कि रुई पानी में प्रविष्ट हुई, क्योंकि हमने रुई को डाला है, वहाँ गति है, पानी तो स्थिर है। और इसके विपरीत कर सकते हैं, बाल्टी में रुई भरी हुई है और हमने ऊपर से पानी को डाला है, हमने कुछ क्रिया करवाई है पानी में और वो नीचे गिर गया और अंदर चला गया, तो हम कहेंगे कि पानी रुई में प्रवेश कर गया है। तो ये तो हमारे व्यवहार के या क्रियागत जो हमारी भाषागत प्रयोग हैं वो हैं। लेकिन तत्वतः देखा जाए, चाहे दोनों प्रक्रियाओं में से चाहे हमने किया हो जो मैंने पीछे बोली हैं, लेकिन यूँ देखें कि पानी रुई में प्रवेश करता है या रुई पानी में प्रवेश करती है। अब हमने जैसा किया उसको छोड़ करके हम तत्वतः चर्चा पे जब आएंगे कि पानी और रुई इनमें से कौन किस में प्रवेश करता है,
तो उसमें मेरा उत्तर ये है कि पानी रुई में प्रवेश करता है। तो प्रवेश करना क्या होता है कि जब कोई वस्तु दूसरे के रिक्त स्थान में प्रवेश में जाती है, यानी देशांतर गति करती है, तब उसको प्रवेश कहेंगे। और यदि कोई वस्तु दूसरी वस्तु के कणों को हटा करके बीच में घुसती है तो उसको प्रवेश नहीं कहेंगे। लौकिक भाषा में प्रवेश कह सकते हैं, जैसे हम वायु में प्रवेश कर जाते हैं दूसरी जगह की, लेकिन वो वैसा प्रवेश नहीं है। हम चूंकि तत्व पे चर्चा कर रहे हैं, हम परमाणु के स्तर पे या तो जो अणु के स्तर पे या और थोड़ा बड़ा करें, जो एक इकाई है, घटक है, हम उसके स्तर पे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन चूंकि समूह रहता है, संघात रहता है, तो इसलिए उसके बिना अकेले के हम चर्चा कर नहीं पाते। तो पानी और रुई में कौन किस में प्रवेश कर रहा है, तो मैं जैसा समझ पाया वो ये कि पानी रुई के कणों को न हटाते हुए भी उन रुई के तंतुओं के, दो तंतुओं के या अनेक तंतुओं के बीच के रिक्त स्थान में भी प्रवेश करता है, और वो जो तंतु है उसके अंदर भी प्रवेश करता है, रुई अपनी जगह पे यथावत रहते हुए भी। और यदि रुई का उदाहरण थोड़ा सा ऐसा लगता हो कि नहीं रुई भी खिसक जाती है क्योंकि बल आदि कार्य करते हैं, तो आप कोई स्पंज या कोई ऐसी दूसरा उदाहरण ले सकते हैं जिसमें कि थोड़ी स्थिरता और कठोरता है, तो वहाँ भी इसको समझ सकते हैं। तो मैं स्पंज ले लेता हूँ या तो रुई भी ले लेता हूँ। तो पानी उसके रिक्त स्थानों में प्रवेश कर रहा है, उसके स्पंज या रुई के अणुओं को हटा नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पानी रुई में या तो स्पंज में प्रवेश कर रहा है। जिस समय में भरी बाल्टी में रुई को डाला जाता है उस समय भी गति की दृष्टि से रुई पानी में जा रही है, लेकिन पानी रुई के स्थानों में जा रहा है, इसलिए रुई नीचे नीचे चली जाती है। रुई जब पानी में जाती है तो वो पानी के रिक्त स्थानों में प्रवेश नहीं करती है, वो पानी के कणों को हटा करके प्रवेश करती है। तो जब कोई वस्तु दूसरे को हटा करके प्रवेश करती है उसको मैं प्रवेश नहीं कह रहा हूँ। लोक में हम इन दोनों ही स्थितियों को प्रवेश करने के लिए कहते हैं, लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा है उसकी स्पष्टता के लिए हमें ये भेद करना होगा और ये समझना होगा। तो पानी रुई के कणों को हटाए बिना उसके बीच के स्थानों में मध्य में प्रवेश कर जाता है, इसलिए ये कथन होगा कि पानी रुई में प्रवेश किया है, क्रिया कोई सी भी हो। लेकिन रुई जब पानी में जाती है तो वो पानी के कणों के को हटा करके प्रवेश करती है, वहाँ बीच में रिक्त स्थान हो वहाँ नहीं, उसको विस्थापित करती है। तो जब कोई वस्तु दूसरे के कणों को विस्थापित करके प्रवेश करती है, वो चाहे बल के कारण हो, कोई भी गुरुत्वाकर्षण हो, तो उसको सूक्ष्मता नहीं कहा जाएगा, उसको ये नहीं कहा जाएगा कि वो उसमें प्रवेश कर गई है। हम जिस स्तर पे चर्चा कर रहे हैं, लौकिक स्तर की चर्चा में तो दोनों में प्रवेश करते हुए कथन बन जाएंगे। तो मैं अपनी बात को संभवतः अभिव्यक्त कर चुका हूँ। तो इस दृष्टि से जब लोहे और अग्नि की बात आएगी तो अग्नि लोहे के रिक्त स्थानों में मध्य में प्रवेश करती है, लोहे के कणों को विस्थापित नहीं करती है। और लोहा यदि अग्नि में प्रवेश करेगा तो वो अग्नि को लपटों को इधर उधर हटाएगा, विस्थापित करेगा। तो स्थूल दृष्टि से लोहा अग्नि में प्रवेश करता हुआ दिखते हुए भी ये वास्तव में लोहा अग्नि में प्रवेश कर नहीं पा रहा है, वो अग्नि को हटा करके बीच में अपना स्थान बना रहा है। तो जो दूसरी वस्तु को यथावत रखते हुए भी उसमें घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है, वो प्रवेश वास्तविक है। और जो दूसरी वस्तु को हटा करके बीच में प्रवेश कर जाता है उसको प्रवेश नहीं कहते, उसको प्रवेश नहीं समझना चाहिए। जो हमारी चर्चा चल रही है जिस सूक्ष्म स्तर पर, वहाँ ये वाला उदाहरण है हमें समझना चाहिए, ये मेरा अभिप्राय है। ओम। आचार्य रविंद्र जी। जी, यहाँ मेरा प्रश्न ये है, इसी बात को इसी रूप देते हुए परमाणुओं में आकाश प्रवेश करता है तो आकाश में परमाणु, क्योंकि यहाँ अग्नि सूक्ष्म है वो स्थूल में प्रवेश कर रहा है, तो इस प्रकार आकाश परमाणुओं में प्रवेश करता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि वैशेषिक के साथ विरोध है, क्योंकि निष्क्रमण प्रवेश आदि का आकाश जो है समवाय कारण नहीं हो सकता। तो इसमें मुझे स्पष्टीकरण चाहिए था।
तो ये जो मैंने आपके सामने बात रखी थी, ये तो प्राथमिक स्तर पे और कुछ स्थूल उदाहरणों को देते हुए रखी थी। आपने जिस तरह प्रस्तुत किया, आप पे भी वो की वही प्रश्न मेरे दूसरी तरफ से हैं। तो अब हम आकाश और परमाणु की दृष्टि से विचार करते हैं, जो कि आपने अभी मेरे से प्रश्न पूछा है। तो आकाश, वो भी अब आकाश कौन सा वाला ले रहे हैं आप, वैशेषिक स्तर पे बात कर रहे हैं तो वो निरवयव मानते हुए मैं कथन करूंगा, और वैशेषिक के रूप निरवयव मान करके, जी हाँ, हाँ, तो निरवयव मान करके जब मानेंगे वो एक है तो सूक्ष्मता उसकी अधिक है और अन्यों की सूक्ष्मता यानी पृथ्वी के परमाणुओं की सूक्ष्मता कम है, यानी वो स्थूल हैं। इस दृष्टि से स्थूलता भेद होने से ये आकाश, वैशेषिक वाला एक आकाश जो कि नित्य है, जो कि सत्वर स्तंभ से नहीं बना हुआ है, वो आकाश उसमें प्रवेश करना चाहिए सिद्धांत के अनुसार। अब इसमें जो आपने विरोध दिखाया है कि ये कथन यदि करते हैं, क्योंकि आप ये मानते हैं कि अन्य परमाणु आकाश में प्रवेश करते हैं, आकाश अन्य परमाणुओं में प्रवेश नहीं करता, ये आपका प्रतिपादन है और हम दोनों के प्रतिपादन भिन्न हो रहे हैं। तो मैंने जो प्रतिपादन किया उसमें आप वैशेषिक से विरोध बता रहे हैं कि ये वैशेषिक के सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि वैशेषिक में जो आकाश का लक्षण दिया गया तो वो अवकाश दान दिया गया है। तो आप उसका ऐसा अर्थ ले रहे हैं कि आकाश में वो प्रवेश करते हैं, आकाश में वो प्रवेश करते हैं, यानी पृथ्वी आदि के परमाणु। मैं वैशेषिक वाले निष्क्रमण प्रवेशन को पृथक रखते हुए एक दूसरे में जो प्रवेश होता है उसको पहले कहा, निष्क्रमण प्रवेशन के बारे में मैं बाद में कहूँगा, मैं दोनों को थोड़ा भिन्न रूप से देख रहा हूँ। तो प्रवेश की दृष्टि से तो आकाश सूक्ष्म होने से अन्यों में प्रवेश करना चाहिए। वैशेषिक में जो लिखा है निष्क्रमण प्रवेशन का, वो उनको अवसर देता है, वहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि अन्य पदार्थ आकाश में प्रवेश करते हैं। आप उसका अर्थ ये ले रहे हैं कि वैशेषिक दर्शन ये कह रहा है कि अन्य पदार्थ आकाश में प्रवेश करते हैं, तो इसलिए आपका सिद्धांत हुआ कि स्थूल वस्तु सूक्ष्म में प्रवेश करती है। मैं उस सूत्र को ये नहीं कह रहा हूँ, वहाँ ऐसा लिखा भी नहीं है। आकाश उनको अवसर, प्रवेश और उसका अवसर प्रदान करता है। जैसा कि आप भी प्रतिपादन कर रहे थे कि हम यदि किसी कमरे में जा रहे हैं तो कमरा हमें अवकाश दे रहा है, ऐसा नहीं, आकाश हमें अवकाश दे रहा है। तो हम आकाश में प्रवेश कर रहे हैं ऐसा कथन नहीं हो रहा है। हम प्रवेश तो भवन में ही कर रहे हैं, हम वायु में प्रवेश कर रहे हैं और आकाश उसमें हमें प्रवेश के लिए स्थान दे रहा है, हमें प्रवेश के लिए सुविधा दे रहा है, वो निमित्त कारण बन रहा है। यदि हम आकाश में प्रवेश कर रहे हैं तो जैसा आपने कहा कि आकाश तो निमित्त कारण है, संवाही कारण नहीं है, तो जैसी व्याख्या आप कर रहे हैं कि आकाश में प्रवेश कर रही है वस्तु, तो वो जो निष्क्रमण प्रवेशन का आधार एक जो चीज जिसमें गति है वो तो है ही समवायी कारण, लेकिन जिसमें प्रवेश कर रही है उसको भी हम उसको आधार के रूप में ले सकते हैं, उसको निमित्त कारण के रूप में नहीं लेंगे। आपने जो आकाश को निमित्त कारण बताया उस दृष्टि से ये अन्य वस्तुएं आकाश में प्रवेश कर रही हैं, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनना चाहिए। आकाश को जब हम निमित्त कारण मानते हैं तो उसमें सहायता कर रहा है, इतना ही कहेंगे। मैं वायु में प्रवेश कर रहा हूँ, मैं जल में प्रवेश कर रहा हूँ, मैं तालाब में उतर रहा हूँ, तो उसमें आपकी मान्यता के अनुसार माना जाए तो आकाश उसको प्रवेश करने का निमित्त बन रहा है। मैं गति कर रहा हूँ, मैं गति का अधिकरण हूँ, मैं गति का समवायी कारण हूँ। और ये जो निष्क्रमण प्रवेशन हो रहा है, मैं प्रविष्ट हो रहा हूँ और पानी के अंदर प्रविष्ट हो रहा हूँ, तो ये जो निष्क्रमण प्रवेशन है उसका आधार जल भी बन रहा है। तो उस दृष्टि से आकाश को तो अलग समझना चाहिए। तो जो सूत्र है उससे मेरे कथन का कोई विरोध नहीं है। मैं जो कथन कर रहा हूँ वो प्रवेश की दृष्टि से कर रहा हूँ, और वहाँ जो कथन है आकाश का वो निमित्त के रूप में है कि वो प्रवेश निष्क्रमण प्रवेशन में सहायक बनता है। तो इसलिए वैशेषिक के सूत्र से मैंने जैसी व्याख्या की उसमें मुझे कोई विरोध प्रतीत नहीं होता है। ओम। आचार्य रविंद्र जी। जी हाँ, आपने जो व्याख्या की है इसमें थोड़ा सा हो सकता है तात्विक दृष्टि से दोनों की दृष्टि एक हो। मैं अभी जो पूछ रहा हूँ
प्रत्याख्यान की दृष्टि से नहीं पूछ रहा, मैं समझने की दृष्टि से ही पूछ रहा हूँ। इसमें बस इतना वो है कि आकाश में वस्तु प्रवेश करते हैं, आकाश यानी आकाश किसी भी प्रकार से समवाय कारण तो नहीं बन सकता, इसमें आप भी सहमत है मेरे ख्याल से, प्रवेश और निष्क्रमण का। ठीक है, वो तो जो प्रवेश करने वाली वस्तु है जिसमें गति है वो उस निष्क्रमण प्रवेशन का समवायी कारण बनेगी। और निमित्त कारण बनने पर आधार बनना कोई विरोध है इसमें? नहीं, लेकिन निमित्त कारण आधार बने ऐसा देखिए सीधे सीधे तो कुछ नहीं है उसमें कथन, लेकिन थोड़ी भिन्नता मेरे को जो प्रतीत हो रही थी वो मैंने रखी है। उसके लिए कोई उपयुक्त शब्द नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने आधार शब्द बोल दिया कि अगर हम यूं व्याख्या करें कि मैं तालाब के पानी में प्रविष्ट हो रहा हूं, तो ये जो प्रवेश क्रिया हुई है, प्रवेश और निष्क्रमण दोनों क्रिया हैं। अब इस क्रिया का समवायी कारण कौन है? तो ये मैं हूं, चूंकि मैं उसमें प्रवेश कर रहा हूं, यहाँ कोई मतभेद नहीं है। अब जल भी उसमें कारण बन रहा है नहीं बन रहा है? यदि जल इधर उधर नहीं हटता या मेरे वेग से जल इधर उधर नहीं हटता तो मेरा जल में प्रवेश नहीं हो सकता था। तो जल को भी वहां पर उससे संबद्ध मानते हुए हमें कुछ ना कुछ विचार करना होगा। और आप इसके साथ साथ आकाश को भी मान रहे हैं, वो आकाश भिन्न रूप में है। तो जिस तरह से प्रवेश क्रिया में जल कारण बन रहा है उस तरह से आकाश नहीं बन रहा है, ये दोनों भिन्न है। अब किसको कौन से कारण में डालें, विशेष रूप से जल को, वो एक विचारणीय बिंदु है। आकाश को आप निमित्त कारण मान रहे हैं, वो स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है वैशेषिक दर्शन की दृष्टि से। इसलिए मैंने केवल आधार शब्द का प्रयोग किया। कोई ऐसे निश्चयात्मक किस कारण में उसको डालेंगे तो अन्य भी जो वैशेषिक दर्शन के विद्वान बैठे हैं वो कुछ प्रकाश डाल सकते हैं, तो नहीं तो बाद में इस पर फिर और विचार कर सकते हैं। ओम। मेरा भी प्रश्न सभी से है ना, अकेले आप क्योंकि सामने थे तो आपसे कर ही दिया मैंने, है ना। ये एक मुझे लगता है कि इस पे और सूक्ष्मता से चिंतन अध्ययन की आवश्यकता है कि शब्द का प्रयोग तात्विक दृष्टि से क्या होना चाहिए। वैसे ठीक है, लोक में हम स्थूल रूप से कहते हैं, दोनों प्रकार से भी कह देते कई बार, ईश्वर में संसार बसा हुआ है, संसार में ईश्वर व्यापक है, ऐसे दोनों ही प्रयोग होते हैं। पर तात्विक दृष्टि से क्या होना चाहिए, कैसे शब्द प्रयोग होना चाहिए, इसी को लेकर था। तो अब मेरा निवेदन सभी विद्वानों से है कि अपना अपना इसमें दृष्टि दे दे, क्योंकि निमित्त तो आकाश नहीं बन सकता, तो प्रवेश आकाश करता है, ये कहना उचित नहीं है। उसी प्रकार सूक्ष्म तत्व जो भी है वो प्रवेश करता है, ये कहना शायद उचित मुझे लगता नहीं है। पर देखा यही जाता है, प्रयोग भी लोक पे कि सूक्ष्म स्थूल में प्रवेश करता हुआ देखा जाता है, तो वहाँ थोड़ा सा मुझे अस्पष्टता है जी। जो देखा जाता है वो मैंने जो उदाहरण आपके सामने रखे थे पानी और स्पंज का या रुई का, उससे मैं उसको दोबारा नहीं बोल रहा हूँ। मैं इस संदर्भ में भाव प्रकाश का एक श्लोक उद्धृत करना चाहता हूँ जो कि आयुर्वेद का ग्रंथ है। मैंने पीछे ये संकेत किया था, बताया था कि जो सूक्ष्म और स्थूल शब्द हैं ये विशेषता या गुण है ऐसा ही हम समझेंगे, लेकिन वैशेषिक में ये दो शब्द हमें गुणों के परिगणन में नहीं मिलते हैं। तो वहाँ से तो हम उसका निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन इसलिए कई जने इसको मना भी कर देते हैं, ये कोई गुण ही नहीं है क्योंकि वैशेषिक में नहीं पढ़े हैं। लेकिन हम जिस तरह की चर्चा कर रहे हैं उसमें ये गुण के रूप में ही है, और महर्षि दयानंद भी जिस तरह से लिख रहे हैं वो गुण के रूप में ही है। तो चूंकि आयुर्वेद में सूक्ष्म और स्थूल ये दो गुण स्पष्ट रूप से गिने गए हैं, और भाव प्रकाश में सूक्ष्म के लिए जो पंक्ति लिखी है वो मैं आपको आपके इस प्रश्न के संदर्भ में उद्धृत करना चाहता हूँ। वो है देह से सूक्ष्म छिद्रेषु विषेत यत सूक्ष्म मुच्यते। तो यहाँ यद्यपि द्रव्य का कथन है, क्योंकि आयुर्वेद द्रव्यों का ये सूक्ष्म द्रव्य है, ये स्थूल द्रव्य है, ये द्रव्य परक कथन है, किंतु ये सूक्ष्म गुण वाला द्रव्य है, ये वहाँ पर तात्पर्य होता है। जब हम कहते हैं कि ये गुरु द्रव्य है, ये लघु द्रव्य है, तो मतलब गुरु गुण वाला है, ये तात्पर्य है। भाषा की दृष्टि से यहाँ पंक्ति में द्रव्य ही गृहीत होगा, लेकिन गुण का भी हम इससे संकेत समझ सकते हैं। तो वो ये हुआ
कि शरीर के सूक्ष्म छिद्रों में, देहस्य सूक्ष्म छिद्रेषु विषेत, जो विषेत या प्रविषेत, जो जा सकता है, रह सकता है, यत, जो, उसे सूक्ष्म कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु की ये विशेषता कि वो सूक्ष्म मार्गों में भी, सूक्ष्म स्रोतों में भी चला जाता है, ये उसकी विशेषता, यानी वो जो वस्तु जा रही है उसमें सूक्ष्म गुण कहा गया है। तो यदि हम ये कहें कि पृथ्वी आकाश में प्रवेश कर रही है, तो वो जो प्रवेश करने वाली है उसमें हमको सूक्ष्म गुण कहना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रवेश कर रहा है वो सूक्ष्म होता है यहाँ इस परिभाषा के अनुसार, इस लक्षण से। तो ऐसे में सिद्धांत ये निकलना चाहिए, या ये निकलता प्रतीत होता है कि जो सूक्ष्म होता है वो स्थूल में प्रवेश करता है, न कि स्थूल सूक्ष्म में प्रवेश करता है। तो इस दृष्टि से आकाश परमाणुओं में, अन्य पृथ्वी आदि परमाणुओं में प्रवेश करेगा, या तो हमारे संदर्भ में आत्मा सत्वर स्तंभ से सूक्ष्म होने के कारण से वो उनमें प्रवेश करेगी, न कि सत्वर स्तंभ आत्मा में प्रवेश करेगा। ओम। मैं आपसे सहमत हूँ, पर कुछ वहाँ विरोध आपको दिख रहा या नहीं दिख रहा, कुछ असमंजस्य? यानी आपने जो दृष्टि रखी मैं उसमें सहमत हूँ, पर आकाश के विषय में जब आता है तो आकाश प्रवेश का समवाय कारण नहीं है, तो वहाँ कुछ असमंजस्य तो है ना? नहीं, आकाश समवायी कारण नहीं है तो वो तो ठीक ही है क्यों स्वामी जी, क्योंकि जो प्रवेश करने वाला द्रव्य है जिसमें कि ये क्रिया हो रही है, वो उस क्रिया का, कर्म का समवायी कारण है, तो इसलिए समवायी कारण तो वो हो गया है। तो इसलिए आकाश को समवायी कारण तो कह नहीं सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो आकाश का लक्षण है कि वो अप्रतिघात करता है और वो दूसरे को प्रवेश करने देता है, निष्क्रमण करने देता है, इसमें आकाश में प्रवेश होता है ये कथन नहीं है, या आकाश में से निकल रहा है ये कथन नहीं है। यहाँ पर जो आप उस तरह का अर्थ लेके सूत्र से देख रहे हैं और संभवतः उसके कारण से विरोध हो रहा है, तो कौन किस में प्रवेश कर रहा है ये दो अलग वस्तुएं हो गई, और उस निष्क्रमण प्रवेशन में जो निमित्त कारण बन रहा है वो आकाश अलग वस्तु है। तो इस दृष्टि से उसको मैं प्रवेश वाली या कौन प्रवेश करता है वो कथन ना करके बस वो निमित्त कारण बन रहा है, ऐसा आपका भी जो प्रतिपादन है उसको ऐसे जोड़ करके कहें, मेरे को तो इसमें कोई असंगति प्रतीत नहीं हो रही है। ओम। अब ईश्वर के विषय में आपका क्या कथन है? ईश्वर संसार में प्रवेश करता है? ईश्वर संसार में प्रविष्ट है। संसार ईश्वर में प्रविष्ट है, ये लोक भाषा में तो चल जाएगा, जैसे कि मैंने प्रारंभ में 2 उदाहरण दिए थे। तो लौकिक भाषा को हम तात्विक चर्चा में लाएंगे तो निर्णय कभी नहीं हो पाएगा, उलझन ही रहेगी। तो लोक व्यवहार की भाषा को एक तरफ रख करके जब हम तत्वतः बात करेंगे तो सिद्धांत कथन ये बनेगा कि परमात्मा प्रकृति में, कार्य और कारण जगत में प्रविष्ट है। ये सारी चीजें परमात्मा में रह रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है। लेकिन यदि प्रवेश की बात कही जाएगी तो परमात्मा इनमें प्रविष्ट है। हेतु वही है कि वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म चीज दूसरे में प्रवेश करती है, स्थूल चीज सूक्ष्म में प्रवेश नहीं करती है, सूक्ष्म स्थूल में प्रवेश करती है। तो परमात्मा के विषय में तो मेरे को इस तरह का ओम जी धन्यवाद, मेरा पूछना हो गया है। तो मेरे को जो पूछना था वो तो चर्चा हो ही गई है, उसी प्रसंग में आ ही गई है बात, प्रश्न के रूप में नहीं। और मेरे को जो कहना था उनको पूछने के बाद वो जो पूछते वो भी मेरी दृष्टि से हो गया है जी। मैं, आप चाहें तो मैं थोड़ा 1-2 बातें और उनके वक्तव्यों को ध्यान में रख करके कर सकता हूँ। बैटरी कम हो रही है इसकी। आपने इन सब प्रतिपादन सूक्ष्म समवायी कारण नहीं बन सकता, तो मेरी दृष्टि से ये विचारणीय है। सूक्ष्म समवायी कारण नहीं बन सकता,
ये हमारे कथन पे है। व्याकरण में जैसे कथन के आधार पर भी कर्ता कारक आदि बदल जाते हैं, तो यदि स्थूल भाषा में हम ये कह रहे हैं कि लोहा अग्नि में प्रवेश कर रहा है, यानी प्रवेश क्रिया लोहे में हो रही है, क्योंकि अग्नि जल रही थी, या तो अग्नि किसी मकान में जली हुई है और कोई व्यक्ति किसी को बचाने के लिए उस अग्नि में प्रवेश कर रहा है। अभी ये जो व्यवहार का कथन है, तो प्रवेश क्रिया वैशेषिक की दृष्टि से भी देखेंगे, जो प्रवेश क्रिया है वो व्यक्ति में हो रही है, जो आग लगे हुए मकान में प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ सूक्ष्मता स्थूलता कोई प्रश्न नहीं है, ये व्यवहार की भाषा है, क्योंकि वो देशांतर कर रहा है। प्रवेशन और निष्क्रमण ये क्रिया है। अग्नि अपनी जगह जल रही है, वो कोई निष्क्रमण प्रवेशन देखा नहीं जा रहा है या वाक्य में कथन नहीं है, वो निष्क्रमण प्रवेशन उस व्यक्ति में कथन किया जा रहा है। तो इस दृष्टि से निष्क्रमण प्रवेशन का आधार यानी समवायी कारण वो मनुष्य है। लेकिन इसको हम सूक्ष्मता स्थूलता के साथ देख लेंगे तो ये संगति नहीं लग पाएगी। और कोई मनुष्य जैसे कि अग्नि को या तो अपने अंदर ले ऐसा, यानी अग्नि चल रही है और सांस को तेजी से मुंह से अंदर खींचे तो अग्नि की लपट कुछ अंदर जाती हुई दिखे, या शव के अंदर जो भी होती है, तो अब वो व्यक्ति वैसा का वैसा है और अग्नि उसके अंदर प्रवेश कर रही है। तो जो प्रवेश क्रिया है इसका आधार वो अग्नि बनेगी अभी। और वैशेषिक की दृष्टि से और व्याकरण की दृष्टि से भी अब हम ये कह सकते हैं कि ये आधार, इस कर्म का आधार ये अग्नि है और अग्नि निष्क्रमण प्रवेशन का समवायी कारण है। तो ये केवल गति के आधार पर ये समवायी कारण आदि का कथन है। इसको सूक्ष्मता स्थूलता से हम निर्धारित नहीं कर सकते कि सूक्ष्म वस्तु समवायी कारण नहीं हो सकती निष्क्रमण प्रवेशन का। व्यवहार में ये दोनों ही हो सकती हैं, दोनों ही कथन हैं, कोई विरोध नहीं है इनमें। और एक आपने जो वेद मंत्र के आधार पर मध्यम आकाश की उत्पत्ति की बात कही, तो ये जो मध्यम आकाश है जिसको कि आप उधर शब्द अंतरिक्ष भी बोल रहे थे, तो भूलोक द्युलोक और बीच का जो भाग है वो अंतरिक्ष, तो उस रूप में संभवतः है वहाँ ये मध्यम आकाश की बात है। और ये परमाणु वाली आकाश की बात है ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। ये तो जो अंतरिक्ष है, अवकाश का जो कथन है उतना मात्र प्रतीत हो रहा है। ओम ओम। यहाँ मुझे थोड़ा सा एक विषय अंतर हो जाएगा, पर एक विषय चर्चा का हो सकता है। मैं वैशेषिकोक्त तथा सांख्योक्त आकाश एक ही मानता हूँ, क्योंकि वैशेषिक में आकाश की उत्पत्ति की चर्चा नहीं, इस कारण से वो तन्मात्राओं से बना, वो कुछ परिच्छिन्न पदार्थों से बना। मैं परमाणु शब्द का प्रयोग तो कर नहीं सकता, कुछ परिच्छिन्न पदार्थों से वो बना हुआ और उसके अवयव परिच्छिन्न, ये चर्चा वैशेषिक में इस कारण से नहीं है। पर ठीक है, मैं उसको अभी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं यानी आकाश सभी दर्शनों में एक ही मानता हूँ जी। इसीलिए चर्चा करते हुए मैंने आपसे पहले पूछा था कि आप कौन से आकाश को लेके चल रहे हैं। तो वैशेषिक की दृष्टि से आप उत्तर चाह रहे थे, तो वैशेषिक में तो आप एक ही है। देखिए तत्वतः एक ही बात पूरी जी, तत्वतः हो सकता है एक हो, मैं आपसे बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यूं जो कथन में आएगा तो वैशेषिक का आकाश एक है, निरवयव है और नित्य है, लेकिन सांख्य का आकाश सावयव है, अनित्य है। तो ये तो भेद हमें दिखाई दे ही रहा है, यानी कथन की दृष्टि से भले ही कहें, और उसी दृष्टि से आपने उत्तर भी चाहा था, नहीं तो आप कह देते भाई ये तो दोनों एक ही बात है, आप किसी भी तरह से उत्तर दे दीजिए। ओम। ओम। उस दृष्टि से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, केवल अपने स्पष्टीकरण के लिए मैंने कहा। इस विषय का समय समाप्ति की ओर है, तो अब हम अध्यक्षीय भाषण को सुनेंगे। अध्यक्ष जी। जीवात्मा का प्रकृति के अंदर
प्रवेश होता है या नहीं, इस विषय में दोनों सम्माननीय वक्ताओं ने अच्छा विचार किया। अनेक बिंदु विचारणीय भी उपस्थित हुए और आत्मा सत्वादि गुणों के अंदर प्रवेश करता है या सत्वादि गुण आत्मा के अंदर प्रवेश करते हैं, तो इस दृष्टि से आत्मा को ही सत्वादि गुणों के अंदर प्रवेश करना चाहिए। जो व्याप्य व्यापक संबंध की बात आई, वैसे आत्मा का जो परिमाण है और सत्वादि गुणों का जो परिमाण है, सत्वगुण का परिमाण यदि आत्मा के अणु परिमाण के बराबर हो, यद्यपि दोनों नित्य परिमंडल होंगे, तो व्याप्य व्यापक संबंध वहाँ पर हो सकता है। और यदि आत्मा का परिमाण अनुपरिमाण सत्वादि गुणों के अनुपरिमाण से छोटा है, तो फिर यद्यपि सत्वादि गुणों को निरवयव माना जा रहा है, तो वहाँ पर व्याप्य व्यापक संबंध की संभावना दिखती नहीं है। और जो आचार्य रविंद्र जी ने आत्मा को अप्रतिसंक्रमा कहा, अर्थात उसके अंदर कुछ घुलता मिलता नहीं है, इस कारण से आत्मा के अंदर सत्वादि गुण भी घुलेंगे मिलेंगे नहीं। तो ये प्रतिसंक्रमा और अप्रतिसंक्रमा वाली बात सावयव वालों में घटित होनी चाहिए। जो निरवयव है उसमें ऐसा प्रतिसंक्रमण वाली संभावना प्रतीत होती नहीं है। आचार्य आनंद प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं क्या? और आचार्य जुड़े हुए आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी वो भी जुड़े। पुरुषार्थी जी आदरणीय मुनि जी ने प्रवेश और स्थान देने के विषय में एक चर्चा की थी कि स्थूल वस्तु जो सूक्ष्म के अंदर जाती है वो उसको हम प्रवेश नहीं कहते, उसको वो हटाकर जाती है, वो स्थान देना कहलाता है। तो इसी प्रकार से यदि आत्मा को सूक्ष्म माना जाए और सत्वादि गुणों को स्थूल माना जाए, तो आत्मा का प्रवेश सत्वादि गुणों के अंदर मानना चाहिए, न कि सत्वादि गुण आत्मा के अंदर प्रविष्ट होते हैं। तो ये कुछ विषय सामने आए हैं और निर्णय तो निर्णायक मंडल ही देगा, कौन सा निर्णय ठीक रहेगा। इस विषय में मुझे इतना ही कहना है। सम्माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद। उन्होंने पूरी चर्चा के उपसंहार के रूप में अपना भाषण दिया और सभी वक्ताओं एवं श्रोतागणों का भी खूब खूब धन्यवाद कि उन्होंने प्रेम पूर्वक और शांतिपूर्वक प्रश्नोत्तरी की।
और यह चर्चा निर्विघ्न समाप्ति की ओर जा रही है, इसलिए मैं परमपिता परमेश्वर का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। अध्यक्ष जी की अनुमति से इस चर्चा को हम यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे। कर सकते जी। ओम का उच्चारण करेंगे। 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। अभी